होना चाहिए, और वो है देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आज पंख लगे हैं। 4% का इंट्राडे मूव इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहां पर दरअसल बड़ी खबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है कि यस बैंक में एसबीआई हिस्सा बेच सकता है। जी हां, आपने सही सुना। यस बैंक, जिसको बेल आउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही किया था, अब ब्लॉक डील के जरिए कुछ स्टेक जो यस बैंक में इस दिग्गज बैंक का है वो बेचते हुए दिखाई देंगे। यतिन मोता ने इनफैक्ट एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस पर्टिकुलर होने वाले सौदे की जुटा ली हैं और उन्हीं के पास जाएंगे। यतिन, बड़ी डेवलपमेंट, यस बैंक का सहारा इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था, और अब आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, तो जब 2020 में यानी 4 साल पहले लगभग एसबीआई ने यस बैंक के अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन किया था स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, 3 साल बाद वो लॉक इन खुल गया, यानी पिछले साल वो लॉक इन खुल गया। और सूत्र हमको बता रहे हैं क्योंकि एसबीआई को अब अर्जेंसी है कैपिटल रेस करने की, तो इक्विटी डाइल्यूशन से बेहतर है कि वो अब यस बैंक के शेयर्स के मोनेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे। हमको ये जानकारी मिल रही है कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स और बैंकर्स ने एसबीआई को ये पिच दी है कि एक ट्रांच में आप यस बैंक के 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के शेयर्स ऑफलोड करिए ब्लॉक डील के जरिए, क्योंकि मार्केट में भी एपेटाइट है और एसबीआई को 10 रुपए पे शेयर मिले हैं। और ये अभी जो मार्केट में मोमेंटम आया है यस बैंक के शेयर में, जो लगभग 70-75% ऊपर है ईयर टू डेट या 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं एसबीआई को इसका फायदा उठाना चाहिए। ऑब्वियसली 5 से 7,000 करोड़ रुपए का अगर फंड रेज यस बैंक के शेयर बेचने से हो जाता है तो कहीं ना कहीं एसबीआई की जो प्रोविजनिंग हुई है, एम्प्लॉय प्रोविजनिंग और जो पेंशन प्रोविजनिंग, उसको एक कुशन मिल सकता है। दूसरी सबसे अहम बात कि एसबीआई काफी दिनों से बोर्ड में ये चर्चा कर रहा है कि यस बैंक के शेयर्स को किस ऐप टाइम पे बेचा जाए और इसको मोनेटाइज किया जाए। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो लगभग वो 751 करोड़ शेयर्स, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग 23,000 करोड़ रुपए है, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करेगी और वेरियस ट्रांचेस में ये ब्लॉक डील्स हो सकती हैं। और क्लियरली एसबीआई का बोर्ड बहुत जल्द इस पर्टिकुलर प्रपोजल पे फैसला लेगा। एसबीआई को हमने एक ईमेल किया है, अभी तक कोई प्रकार की टिप्पणी उनकी तरफ से यस बैंक के स्टेक सेल पे आई नहीं है। तो यस बैंक में एक कुछ हिस्सा बेचा जाएगा। ध्यान रखिए, इनिशियली जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्फ्यूजन किया था 30% लिया था, फिर कुछ हिस्सा कार्लाइल एडवेंट जैसे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने लिया तो 26% की हिस्सेदारी थी, और ये लगभग 10 रुपए प्रति शेयर पर इनफैक्ट लिया गया था। मुझे याद है पिछले साल जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, तब लोग कैलकुलेट कर रहे थे, गणित लगा रहे थे कि कितना यहाँ पर इनके हाथ में गेन आया। लेकिन इस डील की कॉन्टूर्स क्या होंगी, कब तक ये होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, आइडियली तो जो एसबीआई का जो व्यू है और जो हमको ब्रोकर से जानकारी मिल रही है, 31 मार्च के पहले इनको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। एटलीस्ट एक छोटा ट्रांच बेचें, क्योंकि 5 से 7,000 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो इनको ना इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, ना 81 बॉन्ड्स इश्यू करने पड़ेंगे। अगर आप देखें क्वार्टर के जो कॉन कॉल थे और एनालिस्ट मीट थी, यहाँ मैनेजमेंट ने कहा कि अब कैपिटल रेस के लिए वो ओपन है, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारे मीन्स और वेज हैं उनके पास, ऑप्शंस हैं जिससे वो कैपिटल रेस कर सकते हैं। यस बैंक की बात करें तो येस्टरडे 75,000 करोड़ के ऊपर का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। और मजे की बात यह है हर्षदा के एसबीआई को किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स इस पर्टिकुलर सेल पे नहीं देना है, क्योंकि जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था और जो आरबीआई की स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन थी, इसके अंदर एसबीआई को छूट दी गई थी कि जब भी आप ये शेयर्स बेचें तो किसी भी प्रकार का टैक्स इस पे भरना नहीं होगा। तो एक प्योर प्ले कैपिटल एसबीआई के पास आ सकता है। और हमको यस बैंक के सूत्र भी ये बता रहे थे कि काफी सारे प्रेजेंटेशंस हुए हैं, तो ये देखा जाएगा बोर्ड किस तरीके से इस चीज पे कॉल लेता है। ओके, तो बोर्ड ने कॉल लेना है अब, लेकिन ध्यान रखें ये इस वित्त वर्ष के अंदर ही होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मार्च 31 तक हम देखेंगे कि कुछ हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में बेचता हुआ दिखाई देगा। 26% तक की हिस्सेदारी, उसमें से कुछ हिस्सा बेचा जाएगा और इवेंचुअली वो बाकी देखेंगे कि कब वो स्टेक सेल होगा या नहीं। इनफैक्ट एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव न्यूज है ये। अजीत काबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ कोर्स सूत्र बेस्ड है, हमारे सोर्सेज हमें कह रहे हैं कि कैपिटल इन्फ्यूजन जो यस बैंक में हुआ था उसके अब रिवॉर्ड्स वापस लेने की बारी आ गई है। हम सब जानते हैं एसबीआई में भी कुछ अतिरिक्त पैसों की जरूरत होगी। अब वो पैसा रेज करने के लिए डाइल्यूशन ना करें, जहां पर इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वहां पर शायद कुछ हिस्सा बेचा जा सकता है। आपकी एनालिसिस क्या है, इफ एट ऑल ये आगे होता है? हाय, गुड मॉर्निंग सारे व्यूअर्स को।
सी अब थर्ड क्वार्टर ऑफ FY24 के रिजल्ट के बाद हमें इतना पता चला कि उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो टियर 1 है वो 10.6% है और रिस्क वेट बढ़ने की वजह से बहुत सारे आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ाया अनसिक्योर्ड लोन्स और एनबीएफसी लोन्स पे, जिससे कैपिटल डाइल्यूशन थोड़ा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में थोड़ा और गिरावट देखने को मिला। सो अब इन सारी चीज़ों पे अब थ्रेशोल्ड के जस्ट ऊपर है, तो इस कॉन्कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि उनको एक क्वार्टर और रिसेंट क्वार्टर्स में आने वाले समय में उनको कैपिटल रेज करना है। सो कैपिटल रेज बहुत सारे QIP से हो सकता है, अभी तो रिकैपिटलाइजेशन तो हो नहीं सकता, पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि 26% ऑफ स्टेक जो उनके पास है यस बैंक में, और यस बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उन 10 रुपए से उनका जो प्राइस था उन्होंने खरीदा था 10 रुपए, अभी उसको 30 रुपीज में आ चुका है। सो अब इन सारी चीजों पे देखते हुए 26% जो उनका स्टेक है यस बैंक पे, उसको ऑफलोड करके कैपिटल रेज करना सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, और जिससे कैपिटल डाइल्यूशन भी नहीं होने वाला और उनके पास अच्छा खासा फंड आ सकता है। सो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और स्ट्रीट पे काफी दिनों से इसकी चर्चा भी चल रही है कि यस बैंक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कैपिटल रेज करने के लिए, और उनको भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी और टियर 1 जो है वो थ्रेशोल्ड पे है। तो क्लियरली कैपिटल की जरूरत अब स्टेट बैंक को है, तो जहां पर इन्होंने पैसा लगाया था वहां से कुछ स्टेक वापस लेंगे और अच्छे खासे दरअसल प्राइस पॉइंट पर वो एग्जिट लेते हुए दिखाई देंगे जितना भी लेंगे। Yes. इस समय वो पूरी यस बैंक की जो स्टेक है 26% की, वो कितने पर वैल्यूड है अजीत? और ये जो 5-7 हजार करोड़ की बात यहाँ पर यतिन भी कर रहे थे, ये पूरे के पूरे दे विल बी फ्री फॉर SBI टू यूज कंप्लीटली? यस, वो 25,000 अगर आप देखा जाए 26% ऑफ 70,000 करोड़, वो अराउंड 20-22 हजार करोड़ रुपए का उनके पास टोटल वैल्यूएशन होगा यस बैंक पे, स्टेट बैंक के पास। सो यस, स्टेट बैंक को अराउंड 6-7,000 करोड़ रेज करना है। सो उनको 26%, मतलब उनके 26% का 1/3 एटलीस्ट पहले ट्रांस में, छोटे छोटे ट्रांसेस में बेचने पड़ेंगे, और वो उतना कैपिटल रेज काफी होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नेक्स्ट बैलेंस शीट ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। मेरा फिर अब आपसे आखिरी सवाल यही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आज पंख लगे हैं, इनफैक्ट इंट्राडे में हमने देखा है 4-5% तक का मूव भी देखने को मिला, 700 पर भी क्या आपकी राय है खरीदारी करने की? हाँ, यस, ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखा जाए, वो करीब 1.5 और 1.6 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। और मैं अगर देखूं सारे PSU बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़े से माइन्यूट हमें रिजल्ट में थोड़ा मतलब क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है कई चीजों पे, पर मतलब खरीदने के लिए वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैल्यूएशंस काफी अच्छे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बाई साइड का ट्रेड रहेगा और ये डील इनफैक्ट बाजार को पसंद आएगी जब भी होती है। और ध्यान रखें कि इस एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रहा है कि 5 से 7 हजार करोड़ के शेयर दरअसल SBI बेचता हुआ दिखाई देगा यस बैंक में। SBI को खुद कैपिटल रेज करने की जरूरत है, तो वो इक्विटी डाइल्यूशन के बजाय जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था यस बैंक में, वहां पर वो कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक का रिएक्शन 700 के आसपास ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन इस बीच आप अगर निफ्टी बैंक का हाल देखें, निफ्टी बैंक तेजी से टूट रहा है, मार्केट भी ऊपरी लेवल से काफी फिसल चुका है। 200 पॉइंट के नुकसान पर इस समय ट्रेड बनता हुआ निफ्टी में, और निफ्टी बैंक 450 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेशर दरअसल माउंट हुआ है। ध्यान रखें HDFC बैंक का एक बड़ा योगदान है मार्केट को नीचे खींचने में। वो काउंटर कल भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज भी आप गौर करिएगा 1-1.5% नीचे, तो HDFC बैंक से दबाव बना ही है। लेकिन इसके अलावा कोटक में ऊपरी लेवल से 1% वाइप आउट हो चुके हैं, एक्सिस में करीब 0.25